आज की इस वीडियो में भैया हम आईपीएससी पे आगे बात करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है आईपीएससी को बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे से समझा था। उसमें हमने जो है आपको अलग अलग वेरिएशन पे जैसे साइड चेन कैसे नामकरण करेंगे वो सिखाया था, मेन चेन का नामकरण कैसे करेंगे वो सिखाया था, अलग अलग वेरिएशन लिए थे और आपकी मेन चेन में हमने साइड चेन डाल के भी नामकरण कराया था, बहुत ही डिटेल में कराया था। यानी कि इतना पार्ट हम सीख चुके थे, साइड चेन और मेन चेन को साथ में लेके भी सीख चुके थे, अलग अलग भी सीख चुके थे। आज क्या करना है हमको, हम आपको आज सिखाने वाले हैं मेन चेन के अंदर फंक्शन ग्रुप डाल के सिखाएंगे। मेन चेन के अंदर जो है भैया फंक्शन ग्रुप डाल के सिखाने वाले हैं। ठीक भैया, मेन चेन के अंदर क्या डालेंगे, फंक्शन ग्रुप डालेंगे। तो क्या करना है आपको, उदाहरण लेते हैं और काम करते हैं अपना। जैसे ये तो सब पुराना है, अगले वाले लेक्चर अगर देखे होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे फंक्शन ग्रुप सबसे पावरफुल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर साइड, फिर एक्स, और ये जो पीएम सीएम डीएम लिखा है ये तो हमने अपनी कहानी बनाई है आपको समझाने के लिए, आपसे आपकी लाइफ से अटैच करने के लिए, आपकी जो आईपीएससी की जर्नी है उसको आसान बनाने के लिए। आज हम फंक्शन ग्रुप देखेंगे। तो फंक्शन ग्रुप कौन कौन से आज ले रहे हैं हम, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल, कीटोन। एल्कोहल जब आएगा तब आपकी कार्बन श्रृंखला में या कार्बन कंपाउंड में जो है आपको जो है OH ग्रुप दिखेगा। एल्डिहाइड जब आएगा तो CHO दिखेगा, कार्बोक्सिलिक आएगा तो COOH दिखेगा, कीटोन ग्रुप आएगा तो CO दिखेगा। ठीक भैया, और ये तो अपना सब पुराना है। जैसे हैलोजन फैमिली है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और ये एल्क है, एक कार्बन में 2 कार्बन, 3 कार्बन प्रो, 4 कार्बन जो है ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक, 9 कार्बन नॉन। और सिंगल बॉन्ड तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। और एक ही रूल है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भैया। बस अब देखते हैं, उदाहरण अपना लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे उदाहरण ले लिया है। अब क्या है इसमें, जैसे मैंने बताया था कार्बन जो होता है तो भैया 4 बॉन्ड अटैच होते हैं या 4 लोग अटैच होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, 4 हाइड्रोजन इससे अटैच हो सकते हैं या 4 लोग जुड़ सकते हैं। अगर कोई अदर जुड़ा है तो 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक ना भैया। तो जैसे अगर यहाँ अगर देखें तो देखिए 1 लोग जुड़े हैं, यानी कि इस कार्बन से 3 लोग और अटैच होंगे, तो इनकी कमी पूरे करने के लिए हम हाइड्रोजन अपने पास से जोड़ देते हैं। जैसे एक जुड़ा है, 2 जुड़ा है तो 2 जुड़ेंगे, 4 लोग जुड़ सकते हैं टोटल। 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 2 लोग जुड़ेंगे। और यहाँ देखिए 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 2 लोग जुड़ेंगे। ठीक भैया, यहाँ देखिए 1 जुड़ा तो 3 लोग जुड़ेंगे। ठीक, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। हाइड्रोजन यहाँ फ्री है, जितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है उतने हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हैं भैया। अब देखिए यहाँ पे हम फंक्शन ग्रुप के बारे में सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन ग्रुप जोड़ देता हूँ, जैसे OH फंक्शन ग्रुप में जोड़ देता हूँ। तब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो देखिए कितने सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी भैया, ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी, सीधी सीधी दिख रही है। तो सिलेक्ट कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से पास पड़े। कौन पास पड़े, देखिए काउंटिंग से पहले आप चेक कर लीजिए कौन कौन हमारे मेहमान है। हमारे मेहमान जो है फंक्शन ग्रुप है, इसको हमने PM कहा था। अदर कोई ऐसा मेहमान है जो PM से पावरफुल हो ना, सबसे पावरफुल यही होगा। तो बस ये करने के बाद जैसे आप मेहमान अपने चेक कर लेते हैं, आपको काउंटिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से PM साहब पास में। अगर मैं इधर से काउंटिंग इधर की ओर करता हूँ तो देखिए सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं, अगर इधर से कर रहा हूँ तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं, यानी कि काउंटिंग कौन सी, यही राइट होगी। तो पहला कार्बन ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये काउंटिंग होगी भैया। अब क्या करना है, अब आपको नामकरण कर देना है। इसमें देखिए मेन चेन का नामकरण कैसे होता है, एल्क और बॉन्ड, इसको डिटेल से मैंने बताया है। ठीक है, एल्क कितने हैं, 5 है, 5 कार्बन की पेंट होता है, तो क्या होगा, पेंट लिख देंगे। कितना भैया, पेंट लिख देंगे। ठीक, अब देखिए बॉन्ड कौन सा, सिंगल है तो एन, ये हो गया मेन चेन का नाम, कुछ नहीं है। अब फंक्शन ग्रुप कौन सा है, OH आया है, एल्कोहल ग्रुप आया है, इसके लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया, OL, ऑल लगाते हैं। अब नामकरण अगर फाइनली लिखें तो मेन का आगे और फिर फंक्शन का, तो मेन क्या है हमारा, पेंटेन है। मेन क्या है, पेंटेन है। और उसके बाद क्या है, ऑल। फंक्शन ग्रुप का नाम क्या है, ऑल है। एक नंबर पे है, लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2 वावेल एक साथ आए, O और E, तो क्या करना है, बॉन्ड का वावेल गायब कर देना है। फाइनली जो एकदम परफेक्ट नाम आपका बनेगा वो क्या बनेगा, पेंट, और बॉन्ड का AN बचेगा, और ऑल हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, पेंटेनॉल बन जाएगा। ठीक ना भैया। तो ये आपका जो है नाम बन चुका है। अगर दूसरा उदाहरण लें हम, एक कार्बन 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 और कितने H लगाने हैं वो आपको पता है। अगर दूसरा हम फंक्शन ग्रुप ले लें, COOH ले लें, तो क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या, पहले क्या सिलेक्ट करना है, कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये हमारी हो गई कार्बन चेन हो गई। अब क्या करना है, काउंटिंग देखनी है। तो सबसे पहले आपको मेन चेन के अंदर जो मेहमान आए हैं उनको चेक करना है, कौन कौन आया है, किस प्रकार के, किस कैटेगरी के आए हैं। तो फंक्शन ग्रुप आया है, फंक्शन ग्रुप को हमने PM कहा है। फंक्शन ग्रुप को क्या कहा भैया, PM कहा है। इसके अदर
कोई आया है, नहीं आया है, यानी सबसे पावरफुल यही है। तो यानी कि काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शन ग्रुप पास पड़े। ठीक, तो अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो सबसे लास्ट में पड़ता है, अगर इधर से काउंटिंग करूं तो सबसे पहले पड़ जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा भैया, जो ये COOH वाला कार्बन है ये दो रूप में काम करता है, मेन चैन में भी काउंट होता है, मेन चैन में भी काउंट होता है और फंक्शन ग्रुप में भी काउंट होगा, दो रूप में काम करता है। तो सबसे पहले तो इसको मेन चैन में काउंट कर लेंगे, मेन चैन में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। मेन चैन का नामकरण कर लेते हैं कि यही इसी लगले, तो क्या होगा 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का क्या होता है भैया, पेंट है। 5 कार्बन का क्या होता है भैया, पेंट होता है। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है क्या होता है, एन होता है। ये मेन चैन का नामकरण हो गया। फंक्शन ग्रुप कौन सा आया है, कार्बोक्सिलिक आया है। कौन सा भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड आया है। COOH आया है तो उसका नाम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, ओइक एसिड लिखते हैं। अब क्या करना है आपको, एकदम एक लाइन का दोनों को जोड़ के बनाना है। तो मेन चैन पहले फिर फंक्शन ग्रुप। मेन चैन कौन सा है, पेंटेन है। मेन चैन कौन सा भैया, पेंटेन है। फिर उसके बाद कौन सा है, ओइक एसिड लिखेंगे, फंक्शन ग्रुप लिखेंगे। तो एक नंबर पे है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। क्या हो जाएगा भैया, हमारा ओइक एसिड हो जाएगा। ओइक एसिड हो गया। और क्या होगा भैया, ये जो दो वावेल एक साथ आते हैं तो एक बॉन्ड का वावेल गायब कर देते हैं। तो ये जो नाम बनेगा अगर इसे भी जोड़ दें तो क्या बनेगा, ओइक। क्या बनेगा, पेंटेनोइक एसिड। ये फाइनली हमारा नाम बनेगा। अगर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम, दूसरा अगर फंक्शन ग्रुप कोई ले लें, कीटोन ग्रुप ले लें, तो क्या इसका नामकरण कैसे होगा, जैसे CCC। ये जब भी आएगा कार्बन श्रृंखला के बीच में आएगा, जो रूट बनेगी उसके बीच में आएगा। तो ये हमारे पास है। और कितने हाइड्रोजन लगेंगे वो आपको पता ही है, 4 लोग कार्बन से जुड़ सकते हैं। जितने कमी होगी उतना जोड़ देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे फ्री मिलता है। जितनी आपको आवश्यकता है उतने हाइड्रोजन यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा भरा भरा लगेगा तो क्लियर आपको दिखेगा नहीं कैसे क्या कहाँ हो रहा है, इसलिए। तो देखिए आप क्या करना है, मेन चैन आप सिलेक्ट कर लिए हैं। मेहमान चेक करना है, मेहमान कौन आया है। मेहमान आपके पास CO है। ये CO है, फंक्शन ग्रुप है जो बहुत ही पावरफुल है। इसको हमने PM कहा है ना, प्रधानमंत्री कहा है। तो इन तक लोग पहले पहुंचना चाहेंगे और काउंटिंग मैं तो पहले उधर ही से करूंगा जिधर से ये फंक्शन ग्रुप पास पड़े। तो मैं काउंटिंग करना किधर से पसंद करूंगा भैया, देखिए इधर से काउंटिंग करता हूं तो 1 2 3 4 नंबर पे पड़ रहा है फंक्शन ग्रुप। अगर इधर से करता हूं तो देखिए 1 2 3 नंबर पे पड़ रहा है। कितने पर पड़ रहा है, 3 नंबर पर पड़ रहा है। तो भैया हम इधर से सही करेंगे तो 1 2 3 नंबर पर पड़ रहा है। तो मेन चैन का नामकरण क्या होगा, अगर काउंटिंग करें इधर से तो 1 2 3 4 5 6 हैं। मेन चैन का नामकरण कैसे करेंगे, जैसे 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, हेक्स लिखा जाता है। 6 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है भैया, हेक्स लिखा जाता है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे। ये हो गया मेन चैन का नामकरण। अब जो ये कार्बन है, ये जो फंक्शन ग्रुप का कार्बन है, ये भी भैया दो रूप से काम करेगा, मेन चैन के लिए भी फंक्शन ग्रुप के लिए भी। यानी कि मेन चैन में भी काउंट होगा और फंक्शन ग्रुप के लिए भी काम करेगा भैया। तो CO का नाम क्या है, ओन है। CO का नाम क्या होता है भैया, ओन होता है, ONE ओन। अगर एक साथ इनको जोड़ें, क्योंकि पता है अगर मेन चैन और फंक्शन आया है तो पहले मेन लिखते हैं फिर फंक्शन लिखते हैं। तो मेन चैन आया है और फंक्शन आया, मेन चैन का क्या है, हेक्सेन। क्या है भैया, हेक्सेन है। तो ये नाम हो गया। और फंक्शन ग्रुप में ओन है तो दो वावेल हो जाएंगे ना, एक वो और ये ई। तो बॉन्ड का ई हटा देंगे और जो फंक्शन ग्रुप है उसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हेक्सेनोन। ठीक ना, ये हमारा नाम फाइनली बन चुका है। इस प्रकार से आप IPSC को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।